कमी दिख रही है? पूरे सवर्ण समाज का पूरी तरह से विरोध है। कमी पूछ रहे हैं कि क्या कमी दिख रही है? डर के रह रहे हैं बच्चे हमारे। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं लगता है कि ब्राह्मणवाद के लिए अच्छा कानून एसटी बना है। अब इसका जब दुरुपयोग एसटी ने करना शुरू किया है तब हमारा विरोध हुआ है। हमारा किसी भी कानून से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब एसटी को हिंदू एकता हो रही थी और सबसे पहले जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय हर जाति का काम था कि कोई तलवार लेकर के लड़ाई लड़ा रहा, छत्री ब्राह्मण योजना बनाते थे। दिया निशिकांत को टिकट पाना है, निशिकांत को प्लेटफार्म पर चमकना है। हमारा जान जा रहा है और निशिकांत चमक रहे हैं। इससे क्या होगा? निशिकांत के कहने से राज चले। जो ज्यादा फौज बढ़ाती है ना वो सुअर और कुत्ते में गिनती होती है, और शेर हमेशा अकेला ही रहता है। और 2-4 शेर सुनिए, जंगल में जो है ना, जंगल में चुनाव नहीं होता है, शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जिसे के विरोध में आज परिवर्तन चौक पर सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, कब तक ये आंदोलन चलेंगे आप लोग यूजीसी के विरोध? ये जो सरकार ने हम सवर्णों को एक तरफ उठा के फेंक दिया है, और जो बच्चे हम लोगों के पढ़ने जाते थे वहाँ पे कोई जाति नहीं देखी जाती थी, सब भाई भाई होते थे। आज उन्हें आपस में बांट दिया है। भाई आप एक तरफ कह रहे हैं हम एक रहें, और वहीं हिंदुओं को जाति में बांटा जा रहा है। करीब शोषित वंचितों को उठाने के लिए कानून लाया गया है ताकि किसी के साथ जातीय विभेद न हो। कौन सा हम लोग उनको अत्याचार कर रहे हैं? हम लोग तो हमेशा साथ रहते हैं। कब सवर्णों ने अत्याचार किया है? ये सरकार कर रही है कह के कि हम क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल ये सरकार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले आप यूजीसी नामक जो ये काला एक्ट लेकर आए हैं, आपका कहना है कि जो नीचे जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो शोषितों के साथ बहुत हीन दृष्टि का भावना रखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इससे पहले भी जो यूनिवर्सिटी में SC/ST सेल से लेकर कई सारे सेल थे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, पूरे विश्व के लोग AI समिट में यहाँ आ रहे हैं, और आप ऐसा घटिया कानून लाकर लोगों के बीच में भेदभाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज मैं प्रेजेंट टाइम की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे को जितने भी कहते हैं लोग हीन दृष्टि से देख रहे हैं, एक साथ बैठना नहीं चाह रहे, खाना पीना नहीं चाह रहे, जबकि जहाँ पे कल कंधे से कंधा मिला के चलते थे। क्या आप ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे? वकील साहब है, कानून के ज्ञाता हैं, ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 19 मार्च के लिए, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि अभी भी शंका है क्या? इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं अपनी बात पहुँचाने के लिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों लोग ये बात समझ रहे कि ये काला कानून वापस हो। और मैं एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो ये काला कानून को लाया गया था जिसमें ये स्टे लगा था, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी हमारे CJI साहब ने। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा एक्ट ला रहे हैं तो जो ब्राह्मणवाद को आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ये जाति पाति बनाई, तो क्या जो ये अन्य धर्मों में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य सिख हो, इनमें जो जातियां हैं क्या वो भी ब्राह्मणों ने बनाई? आपने देखा JNU में, DU में कहीं न कहीं सवर्ण भारत छोड़ो जैसे नारे, BHU की धरती से सवर्ण भारत छोड़ दो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस तरीके का जो ये काला कानून लाया गया, इनसे यही सब चीजें होंगी। आने वाले समय में अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो इस देश में जो आग लगेगी उससे कोई बुझा नहीं पाएगा। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के लिए? आप लोग कब तक ये आंदोलन चलाएंगे? मैं निशा द्विवेदी हाईकोर्ट जब तक ये कानून हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलेगा, और इसी तरह चलता रहेगा अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। और ये आज यहाँ से नहीं, बिल को पूरी तरीके से वापस चाहती हैं या संशोधन चाहती हैं? नहीं, पूरा वापस चाहती हूँ मैं। वापस हो। क्या कमी दिख रही है बिल में? क्या कमी दिख रही है? पूरे सवर्ण समाज का पूरी तरह से विरोध है। कमी पूछ रहे हैं कि क्या कमी दिख रही है? डर के रह रहे हैं बच्चे हमारे। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं लगता है कि ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के जैसे नारे लगाए जाते हैं। इन सब चीजों को कैसे देते हैं? डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है? सवर्ण के साथ हो रहा है या वंचित और शोषित लोगों के साथ? सिर्फ श्रवणों के साथ ही हो रहा है सब कुछ, क्योंकि SC लोगों के लिए तो खुली चीट है, वो चाहे करे या ना करे। ब्राह्मणों का नुकसान है, पहले भी था अभी भी है। पहले रिजर्व कोटे हो जाते थे तो हम लोग के लिए लॉस था, अब तो पूरी तरीके से हम लोग के लिए। आपको क्या शिक्षा से वंचित करना चाहती है क्या सरकार? हम शिक्षा से नहीं वंचित, हर जगह से हम लोग को वंचित। श्रवणों के लिए ये बहुत भारी समय संकट की घड़ी है श्रवणों के लिए, और हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। चाहे हमें इसमें दिन रात हमें ये धरना देना पड़े, हम उस धरने के लिए तैयार हैं। ये काला कानून वापस लिया जाए, बस मेरा ये वापस लेने तक आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मैं यूजीसी काला कानून के वापसी तक ही नहीं, जब तक SC/ST समाप्त नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। कल दिल्ली में SC/ST को ही लेकर के लड़ाई है, मैदान में धरना प्रदर्शन है। जब हम लोग SC/ST खिलाफ जब
यह धरना प्रदर्शन शुरू किए थे, सरकार ने उसको डिवाइड करने के लिए यह यूजीसी कानून लाया है। यूजीसी भीम कोई आर्मी मुद्दा के नहीं। मुखिया है चंद्रशेखर आजाद रावण, वो कहीं ना कहीं चैलेंज दे रहे हैं कि हम इसको जब तक लागू नहीं करवा देंगे तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, और ये 3-4% वाले क्या कर लेंगे हमारा। भीम आर्मी के वो रावण को मैं कहना चाहता हूँ, पहले अपने समाज के लोगों को उत्थान करो। हमारा कुछ जरूरत नहीं तुम्हारी, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अब हम जाग गए थे, अब तक हम दलितों के साथ थे, तो तब सोच रहे थे कि दलितों के लिए अच्छा कानून ST बना है। अब इसका जब दुरुपयोग ST ने करना शुरू किया है, तब हमारा विरोध हुआ है। हमारा किसी भी कानून से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ST को कानून नहीं, जब व्यापार बना लिया गया है, तब हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। कही रहे कि कानून बनता ही दुरुपयोग होने के लिए, जब दुरुपयोग हो तो संशोधन कर लिया जाए। जिस चीज का दुरुपयोग होता है समर्थ समाज उसको पैरों से मचल देगा। जब कोई भूल में ना रहो कि मैं समर्थ समाज कोई अत्याचार सह सकता है। जब तक यह कानून था तब तक हम इसको सह रहे थे। अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, मैं अपने पैरों से इसको कुचल दूंगा। या सवाल आर्मी हो, भीम आर्मी हो, या रावण हो, या कोई भी हो। मुलायम सिंह ने चैलेंज दिया था, परिंदा भी पैर नहीं कानून को मार क्यों सकता। लाने की जरूरत पड़ गई सरकार को? क्या आप लोगों ने, दलित ने, ओबीसी ने, सवर्ण ने मांग की थी कि आप कानून में यूजीसी ले आओ? देखिए, ये सही बात है कि सनातन को तोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदू एकता हो रही थी, और सबसे पहले जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय हर जाति का काम था कि कोई तलवार लेकर के लड़ाई लड़ा, छत्री ब्राह्मण योजना बनाते थे, लोहार औजार बनाते थे, SC जूते बनाने का काम करता था। आज स्थितियाँ वो थी कि किसी को जात पात का कोई मतलब नहीं था। आज हालात इन्होंने ये कर दिए हैं कि हम लोगों को पता नहीं क्यों आरक्षण में BP सिंह ने नीचे गिरा दिया मंडल में, और आज ये इन्होंने ये ला करके कल के हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। अगर इनके कोई हरिजन लड़का किसी हमारी लड़की को प्रपोज करता है और कल को वो मना कर देती है, उसकी वो कंप्लेंट करती है, तो कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है। कम से कम गलत है तो गलत की शिकायत तो होनी चाहिए। तो समानता का अधिकार दिया, आखिर हम लोगों को क्यों नीचे गिराया जा रहा है? तो संशोधन चाह रहे हैं कि पूर्णतः विरोध कर रहे हैं कि वापस करो? नहीं, बिल्कुल वापस होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग अब क्या करेंगे, जिम्मेदारियां तालुकेदारी सब चली गई। हम लोगों के यहाँ जमीनें बेच करके लोग काम कर रहे हैं। हालात ये हो गए, एक छोटी सी जात मीना है ST में राजस्थान की, और वो छोटी सी जगह अलवर से आते हैं, और उसके IAS IPS ज़्यादातर होंगे। तो आखिर आप समझ सकते हैं कि जब नीचे से ST इतना SC ऊपर आ गया है, तो आखिर क्या जरूरत पड़ेगी हमको बार बार नीचे आप गिराते रह रहे हैं। सवर्णों ने हमेशा कुर्बानी दी है, जौहर किया है महिलाओं ने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार पिछड़ों की है, शोषितों की है, वंचितों की है, उन्हीं के लिए हमारी सरकार समर्पित है, और फिर एक नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। लेकिन उनके कहीं भी भाषण में भी, राष्ट्रपति ने भी अपने एक ट्वीट किया था अपने अभिभाषण के बाद कि हमारी सरकार शोषित, वंचितों और पिछड़े आदिवासियों की है। तो आप लोग तो दिखते नहीं उनके सरकार में, और फिर आप ही लोगों को कहा जाता है कि आप कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी। सही बात यह है कि वोटर हमारा ही है, और आज भी सवर्णों में इतनी दम है कि वो जहाँ भी रहते हैं 200-400-500 वोट डलवाने की उनके अंदर क्षमता है, क्योंकि वो पब्लिक के साथ खड़े होते हैं। आज हालात ये हैं कि वो अपना दुख में दुखी हो जाएंगे, लेकिन सामने वाले को जरूर सुखी करेंगे। और लेकिन पिक्चरों ने भी हम लोगों को, फिल्मों ने भी हम लोगों को विलेन का रोल दे दिया, बिल्कुल खलनायक का रोल दे दिया है कि क्षत्रिय है, इन्होंने गलत काम किया। अरे आदमी सख्त नहीं होगा तो कानून कैसे चलेगा? आज योगी जी ने बुलडोजर न चलाया होता तो कैसे ये व्यवस्थाएं ठीक रहती? लेकिन ये वाला कानून ला करके इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं। भाई जहाँ त्याग करना हो ठाकुर बाबा आवे, और मलाई काटना हो तो बबुआ जी आवे। तो भैया ये नहीं चलेगा देश में। हम कुछ मांग नहीं रहे आपसे कि हमको राजपाट दे दो, लेकिन हमारा स्वाभिमान, हमारा आन, हमारा मान तो जिंदा रखो भाई, उसको जिंदा रखो। ये कानून ला करके समाज को बांटने का जो ये काम किया है, ये नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा। यही सरकार तो कहती है हम हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, एकत्र नहीं, कहाँ जोड़ रहे हैं? सवर्णों को आप भगा रहे हो, जोड़ कहाँ रहे हो? काला कानून ला करके हमको, हमारे बच्चों को जेल में भेजोगे, हमारी बच्चियां जेल में जाएंगी, और तुम राज करोगे? ऐसा नहीं होगा। राज मेरा दे दिया सवर्णों को। EWS की बात करते हैं, हमने EWS दे दिया। नहीं, गलत दिया ना, गलत बात करते हैं। कितने % दिया आपने EWS देकर? जहाँ 60%, 50% हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आप उठा के देखिए, वो बार बार यही कहते हैं मोदी जी को क्यों कुछ कह रहे हो, मोदी जी तो जो है सबके लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी तो जो है सवर्णों को EWS दे दिया। निशिकांत को टिकट पाना है, निशिकांत को प्लेटफार्म पर चमकना है। हमारा जान जा रहा है और निशिकांत चमक रहे हैं,
इससे क्या होगा? इसी कान के कहने से राज चलेगा? हमको देख के चलाओ ना, हमको सोचो। हर गांव में, हर विधानसभा में खेत बिकता है ठाकुर का, खेत बिकता है बावन का। खरीदता कौन है? यादव खरीदता है। कौन खरीदता है? शोषित है कहा जाता है। न, गलत है, आंकड़े गलत हैं। मंडल में कमंडल गए, बीपी सिंह चले गए, वही हाल तुम्हारा होगा बच्चा। वैसे ही जाओगे बच्चा, वैसे ही सही में जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे। ये मोदी जी की गलत फहमी है कि SC ST OBC उनकी है। SC ST OBC सवर्ण समाज की है। उनका लालन पालन पोषण सवर्ण समाज करता है। वो गलत फहमी में न रहे नरेंद्र मोदी जी कि इस तरीके का नियम कानून ला के जो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सवर्ण समाज पोषण करता है। सवर्ण समाज पोषण नहीं करता है, पोषण करता है। अगर नहीं वापस और करे तो SC ST OBC समाज जो है वो सवर्ण समाज का है। वो जानता है हमारा हित सवर्ण समाज ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं कैसे जातियों में व्यवस्था फैली जा रही। कुछ नेता उधर के हैं, आग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है इसको लागू करवा के हमको सवर्णों ने पानी नहीं पीने दिया, हमको सवर्णों ने कान में शीशा गला के डाल दिया, हमारे पे हमको पढ़ने नहीं दिया। बात को समझिए, UGC का कहीं विरोध है नहीं है। सवर्ण समाज जो है सवर्णों का रहा है कि सवर्णों के कान में डाल दिया ये लोग चंद्रशेखर कहते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी अनुसूचित जाति से आते थे और पहला रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी थे। इसके अलावा भी कितने राजा महाराजा कहते हैं कि हमारे ये बिजली पासी से लेके और सब लोग हुए हैं, तो वो क्या ऐसी नहीं थे? वो बिना पढ़े लिखे और बिना उसके बिना शास्त्र जाने ही वो हो गए। वाल्मीकि जी 800 साल जो है मुगलों ने यहाँ पे शासन किया, 250 के करीब वही तो हम कह रहे हैं अंग्रेजों ने शासन किया। 1950 में हमारे यहाँ संविधान लागू होता है। इन 50 सालों में कितना शोषण कर तो दिया? हम कहाँ शासन किए? शासन हम कहाँ किए? हम तो ऑलरेडी पहले से शासन किया और अब शासन। हमेशा हमने देश के लिए लड़ा है और देश के लिए लड़ा है, देश के लिए किया है। हमको देश कुछ नहीं दिया है, हमने देश के लिए सब कुछ दिया। पानी कब नहीं पीने दिया, यही जानना चाहते हैं। पानी अगर नहीं दिया तो बिना पानी पिए जिंदा रहते थे। इतने तालाब, पोखरी और सब चीज, कुआं का संकल्प कब, कॉन्सेप्ट कब आया है? इधर आया है ना। एक बिना पानी पिए जिंदा रह जाता है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के बड़े नारे लगते हैं, कहते हैं ये बाहरी है, इनको भगा के। भाई देखिए, उनकी अपनी मंशा है। उनको लग रहा है कि इससे कहने से उनकी राजनीति चमकेगी, चाहे जो भी चीजें रहेगा, तो कहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं? राजनीति चमकाने के लिए समाज को तोड़ने का तोड़ ही रहे हैं। ये तो टोटली कानून जो आया है, ये टोटली समाज को तोड़ने के लिए आया है। इसमें आने का कोई औचित्य नहीं था। भाई अभी आप भी नोटिस पढ़े थे, हम भी पढ़े, कहीं हमने नहीं देखा किसी SC को हमने कहा कि तुम SC हमारे साथ नहीं बैठो। समाज में नहीं, हिसाब तो नहीं था। राष्ट्रवाद से जातिवाद पे आया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही था राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी विश्व गुरु। अब तो ये विश्व गुरु बनते बनते ये जातिवाद पे आ गए। कैसे बना? जातिवाद पे आ गए। यही तो हमारा भी कहना है कि जातिवाद पे आ गए, यानी जाति। अब इनको लग रहा था स्वर्ण हमारे साथ है, स्वर्ण जाएगा कहाँ? उनके हिसाब से स्वर्ण हमारे लिए हमेशा रहा है और हकीकत भी यही है कि 95% स्वर्ण जो है उनके लिए खून पसीना एक किया है। क्या यही लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि ये कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, इनका ऑप्शन ही नहीं, हमारे पास लौट के आएंगे, इसलिए इनको चुपचाप कोई भी कानून दे दो, ये चुपचाप मान जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कानून लाके भारतीय जनता पार्टी अधर में अटक गई थी। आगे जाए तो कुआं, पीछे जाए तो भाई। देखिए, सवर्ण समाज किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। वो स्वयं में अपने आप में एक विकल्प है। अगर कोई भी सरकार सवर्ण समाज के हित में या सवर्ण समाज का अगर शोषित करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इतनी, जैसे कि कल अभी AI समिट था, वहाँ भी उन्होंने राष्ट्र विरोधी कार्य किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उन्होंने जातिवादी व्यवस्था इतनी तगड़ी नहीं बनाई जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जाति व्यवस्था को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ताबूत में कील लगाने का काम किया है। नुकसान होगा इनको, बिल्कुल नुकसान होगा अगर इन्होंने सही नहीं। हम तो यही कहेंगे, सौड़ो कहते मुट्ठी भर हैं, अब मुट्ठी भर ही लोग इनको बैठा दिए हैं, सरकार बना दिए हैं। ये अपनी औकात गए हैं भूल। अब इनको इनकी औकात जो है खाली मुट्ठी भर स्वर्ण जो है दिखाएंगे। कहते हैं 3% वाले क्या कर लेंगे? 85 बनाम 15 की इतिहास हमेशा जो है मुट्ठी भर 3% ही लोग रचे हैं। हाँ, और क्योंकि जो ज्यादा फौज बढ़ाती है ना, वो सुअर और कुत्ते में गिनती होती है और शेर हमेशा अकेला ही रहता है। और 2-4 शेर सुनिए, जंगल में जो है ना, जंगल में चुनाव नहीं होता है, शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। तो ये सवर्ण समाज ही जो है राजा है और इनको बैठाया, राजा कुर्सी पर लेने उतारने में देरी नहीं लगेगा। और सुनिए, भीम आर्मी और ये सब भीम आर्मी और नहीं है, ये सब इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, पहली बार नाम सुने भीम आर्मी। चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर हम नहीं जानते, चंद्रशेखर आजाद को एक जानते हैं,
पंडित चंद्रशेखर आजाद, और किसी को नहीं जानते हैं, बाकी और तिवारी और किसी को नहीं जानते। और सुनिए, सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला अब हिंदू को ही आपस में लड़ा के राज करना चाहता है, लेकिन अब इनकी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब इनको देखिए 2029 में इनकी कैसी एक्सपायरी डेट में हम लोग इनको मिटाते हैं। 27 का इम्तिहान है इनके लिए। अरे 27 तो है, वो तो रहेगा ही, लेकिन जो प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ के जो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के जो सारी कहानी रच रहे हैं, वो कहानी 29 में खत्म कर दी जाएगी। मोदी जी से नाराज है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल 11 साल बाद समझ में आया मोदी जी की तानाशाही। ये मोदी जी की तानाशाही 11 साल बाद नहीं समझ में, अभी एकदम से नहीं पता चल पाता है ना। गंदगी धीरे धीरे पता चलता है, जब ऊपर आ जाते हैं तब तो हम अपना कर जाए। फ्लो से बाहर हो चुके हैं। हाँ, इनको लगा फ्लो से बाहर हो चुके हैं, सही करते रहेंगे। और रही बात चाहेंगे मोदी जी से, मोदी ही और अमित शाह यही बैठे हैं ना सेंट्रल में, कि योगी जी बैठे हैं सेंट्रल में यही है। सेंट्रल में यही है, यही बैठे हैं, इन्हीं बैठे हैं। खैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। खैर नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल यही नारा है। बस अपनी बात हम खत्म करना। ठीक है, तो दर्शकों आप देख रहे थे कि यूजीसी के विरोध में कहीं न कहीं समर समाज परिवर्तन चौक लखनऊ में अपना आक्रोश यानी कि विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि ये यूजीसी का जो बिल है, जो प्रावधान है, उसको सरकार पूरी तरीके से वापस ले, जातियों में लोगों को न बांटे, जिससे जातीय वैमनस्यता जो बढ़ रही है वो खत्म हो। अपनी बातों को रखते हुए समर समाज ने अपना ज्ञापन दिया है पुलिस को। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले